स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है मैथ्स की वर्कशीट नंबर 61 और आज डेट है 27 नवंबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है कंस्ट्रक्शंस। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है कंस्ट्रक्शंस। कंस्ट्रक्शन चैप्टर में हम सीखेंगे आज की वर्कशीट में हाउ टू ड्रॉ अ लाइन बाइसेक्टर एंड अ ट्राइंगल। तो सबसे पहले लाइन सेगमेंट कैसे ड्रॉ की जाती है और ट्राइंगल का क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको पहले से पता है। चिल्ड्रन, टू कंस्ट्रक्ट अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी जो 90 डिग्री का एंगल बनाए और एक लाइन को बाइसेक्ट कर दे, यानी बाय का मतलब टू और सेक्ट का मतलब टू पार्ट्स में डिवाइड कर दे, टू इक्वल पार्ट्स में of a line segment, we draw arc by taking end point of the line segment as the center and radius more than half of the line segment, intersecting each other on both sides of the line segment. By joining this point of intersection, we get the perpendicular bisector of the given line segment. तो perpendicular bisector का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाला लाइन जो 90 डिग्री का एंगल भी बनाती है। तो चलो एक एग्जांपल हमें यहाँ दिया गया, एग्जांपल नंबर 1। इसमें हम कैलकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं, ये समझते हैं ताकि हम आज की वर्कशीट को आगे कर पाए। तो देखो एग्जांपल नंबर 1 में क्या करना है। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 9.5 सेंटीमीटर एंड कंस्ट्रक्टेड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सबसे पहले हमें क्या करना है, 9.5 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है जिसका नाम हमने लिया है ए बी। दिस ए बी लाइन सेगमेंट इज ऑफ 9.5 सेंटीमीटर। 9.5 सेंटीमीटर बोला था ना क्वेश्चन में, तो हमने 9.5 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली। इसके बाद आप अपनी कंपास को, जो निडल होती है यानी जो उसकी सुई होती है, उसको ए पर रखना है और इस लाइन सेगमेंट का मोर देन हाफ खोलना है अंदाजे से। ठीक है, मोर देन हाफ आप ओपन करोगे तो ए पर निडल को रखकर एक आर्क ऊपर लगाओगे और यहीं पे ए पे रखी हुई इसकी निडल से एक आर्क नीचे लगाओगे पेंसिल से। उसके बाद बी पर अपनी पेंसिल, जो आपकी प्रकार है, जो कंपास उसकी निडल को रखना है। जितनी आपने कंपास पहले खोली हुई थी मोर देन हाफ, उतनी ही कंपास खोलनी है, उसको छेड़ना नहीं है, कम ज़्यादा नहीं करना है। और उस पहले वाली आर्क को कट कर देना है, ऊपर भी और नीचे भी। तो जहाँ पर ये दोनों पॉइंट आपके कट हो गए, देखो ये इंटरसेक्ट हो गए ना, 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट आपको ये मिल गया, एक पॉइंट आपको ये मिल गया। इन दोनों पॉइंट को स्केल की हेल्प से आपको ज्वाइन कर देना है। तो एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिलेगी, इसका नेम हमने दे दिया सी और डी। और जहाँ पर इसने इंटरसेक्ट किया हमारी ए बी लाइन को, इसको हमने नाम दे दिया ओ। तो ओ पॉइंट पे एक 90 डिग्री एंगल ऑलरेडी बन गया जिसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। बाइसेक्टर का मतलब ये ए ओ पार्ट हमारा बी ओ पार्ट के इक्वल आ गया। सो दिस लाइन सी डी is the perpendicular bisector of the line AB। तो देखो CD is the required perpendicular bisector of the line segment AB, यही लिखा हुआ है। तो इसमें हमने सीखा कैसे हमने perpendicular bisector ड्रॉ किया। इसके बाद हमें सीखना है हम ट्राइंगल कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। ना इसके बाद बेटा ट्राइंगल क्या होता है आपको ऑलरेडी पता है ना। एक ट्राइंगल में अगर हमें बोला है एक ट्राइंगल, तो एक ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं, दिस आर द 3 एंगल्स, और 3 ही उसकी साइड होती हैं, 1 2 एंड 3। तो जब आपको ट्राइंगल ड्रॉ करना होगा तो आपके पास क्या 3 चीज़ें हों। हमेशा ट्राइंगल ड्रॉ करने के लिए आपके पास 3 थिंग्स होनी चाहिए। कौन सी 3 चीज़ें होनी चाहिए जब आप ट्राइंगल ड्रॉ कर पाएँ। 3 साइड हो सकती है यानी एस 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 हो सकती है। 2 साइड एंड द एंगल बिटवीन दैम हो सकती है यानी एस ए एस, 2 साइड्स के बीच का एंगल हमें गिवन होगा तो हम ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे। 2 एंगल एंड द साइड बिटवीन दैम यानी एंगल और एंगल 2 और इसके बीच की साइड होगी हमारे पास, तो भी हम ट्राइंगल बना पाएंगे। The hypotenuse and a leg in case of a right angle triangle. It means RHS यानी right angle triangle, हाइपोटेन्यूज और कोई भी एक साइड हमें गिवन होगी तो भी हम उस ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे। तो देखो एग्जांपल नंबर 2 में हमें यही समझाया गया है हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल। हमें कंस्ट्रक्ट करना है एग्जांपल नंबर 2 में एक इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी साइड है 5.5 सेंटीमीटर। तो याद करो इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सा होता था, जिसकी ऑल साइड इक्वल होती थी, यानी ऑल 3 साइड्स जो हैं वो इस ट्राइंगल में कितने सेंटीमीटर की होंगी, 5.5 सेंटीमीटर की। यानी ये हो गया एस एस एस, तीनों साइड्स हमारी कितनी है 5.5, 5.5 और 5.5। इसके लिए एक रफ डायग्राम बना लो फटाफट से, एक छोटा सा ट्राइंगल बनाओ रफ, इसकी नेमिंग कर दो ABC और इसकी तीनों साइड्स को लिख दो 5.5, 5.5 और 5.5। इस ट्राइंगल को आपको मेजर करके नहीं बनाना, ये है हमारा रफ स्केच। याद है ना, जब भी हम कंस्ट्रक्शन करते तो एक रफ स्केच बनाते थे, रफ डायग्राम बनाते थे, ये वही वाला रफ स्केच है। अब इसको देखकर हमें ट्राइंगल बनाना है। तो सबसे पहले ट्राइंगल का बेस बनाएंगे, जैसे कोई बिल्डिंग बनती है तो उसका बेस बनता है ना सबसे पहले। तो इसका बेस हमने बनाया, BC लाइन ड्रॉ करी पेंसिल और स्केल की हेल्प से, कितनी लेंथ की 5.5 सेंटीमीटर की, क्योंकि एक साइड 5.5 थी। इसके बाद अपनी कंपास को हमने 5.5 सेंटीमीटर खोल लेना है, स्केल पर मेजर करना। ये जो आपका स्केल होता है, स्केल के
जो कंपास की नीडल है उसको 5.5 पे रखना और पेंसिल को खोलते हुए 0 तक लेके जाना, तो आपका 5.5 मेजर हो जाएगा। तो बी पॉइंट पर कंपास की नीडल को रखकर एक 5.5 सेंटीमीटर की आर्क लगाना और सी पॉइंट पर रखकर भी एक 5.5 सेंटीमीटर की आर्क इसको कट करते हुए लगाना। क्योंकि सारी साइड 5.5 सेंटीमीटर थी, इसीलिए दोनों आर्क हमने सेम लेंथ की लगाई। जहाँ पर ये दोनों आर्क आपस में कट करेंगी वो पॉइंट होगा हमारा ए पॉइंट। अब ए और बी को ज्वाइन करवा दो स्केल की हेल्प से, पेंसिल और स्केल की हेल्प से, और ए और सी को भी ज्वाइन करवा दो, तो हमें ट्राइंगल मिल गया, ट्राइंगल ए बी सी, दैट इज द रिक्वायर्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसके बाद हम करते हैं अपने ट्राई दिस क्वेश्चंस को। ट्राई योरसेल्फ का फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला हुआ है। एक ट्राइंगल पी क्यू आर बनाना है जिसमें पी क्यू 4 सेंटीमीटर है, क्यू आर 3.5 है और पी आर है 4 सेंटीमीटर। और उसके बाद आपको ये भी बताना है कि ये टाइप ऑफ कौन सा ट्राइंगल है। तो चलो स्टार्ट करो। सबसे पहले एक रफ स्केच हमें ड्रॉ करना है, तो रफ स्केच ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं ऊपर रफ स्केच, यानी एक छोटा सा ट्राइंगल बनाना है, बहुत छोटा भी नहीं बनाना, बहुत बड़ा भी नहीं बनाना, और इसको मेजर करके बनाने की ज़रूरत नहीं है। और इसको नेम दे दो पी क्यू आर। अब इसकी साइड जो हमें दे रखी थी वो हम फिल कर लेते हैं। क्यू आर हमारी कितनी थी 3.5 सेंटीमीटर, पी क्यू हमारी कितनी थी 4 सेंटीमीटर, और पी आर हमारी थी वो भी 4 सेंटीमीटर। अब इसको देखकर हमें फेयर डायग्राम बनाना है। तो देखो सबसे पहले बेस बनता है, तो बेस कौन सा है इस ट्राइंगल का, बेस है क्यू आर। तो पेंसिल और स्केल की हेल्प से हमने क्यू आर लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली जो कि है 3.5 सेंटीमीटर की। इसके बाद देखो Q से लेकर P तक का जो डिस्टेंस है वो है 4 सेंटीमीटर का। तो अगेन कंपास को स्केल पर रखकर 4 सेंटीमीटर स्ट्रेच करो, उसको मेजर कर लो, और Q पर कंपास की निडल को रखकर, यानी कंपास की जो सुई है उसको Q पर रखना है, और जो 4 सेंटीमीटर आपने मेजर किया था उसकी एक आर्क लगा लेनी है। अब R से P तक का जो डिस्टेंस है वो भी 4 सेंटीमीटर है, तो यानी दोबारा मेजर करने की ज़रूरत नहीं है, जितनी अभी आपने मेजर करी हुई है कंपास को उसको छेड़ना नहीं है, कम ज़्यादा नहीं करना, आर पे रखना है और पहले वाली आर्क को कट कर देना है। जहाँ पर ये दोनों आर्क आपस में कट करेंगी ये वाला पॉइंट हमारा पॉइंट कौन सा आ जाएगा, पी पॉइंट। इसको ज्वाइन करवा दो क्यू से, और यहाँ से भी इसको आर से ज्वाइन करवा दो। ये हमारी साइड थी 4 सेंटीमीटर, ये साइड भी है हमारी 4 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखो, इस जो ट्राइंगल आपने बनाया इसमें ये दोनों साइड इक्वल आ गई। तो जो हमारा ट्राइंगल पी क्यू आर है वो कौन सा टाइप ऑफ ट्राइंगल हो गया, यहाँ पे इन्होंने पूछा था ना कौन सा टाइप ऑफ ट्राइंगल है, तो ये हो गया हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्योंकि इसकी 2 साइड्स इक्वल है, सो दिस इज द आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या बोला हुआ है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 10.3 लेंथ एंड ड्रॉ इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अभी हमने डायग्राम सीखा था बनाना इन द एग्जाम्पल। तो चलो स्टार्ट करो। लाइन सेगमेंट है 10.3 सेंटीमीटर की, तो पेंसिल और स्केल की हेल्प से आप एक 10.3 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लो। लेट नेम दिस लाइन टू बी ए बी। इस लाइन का नाम हम ए बी लिख देते हैं। 10.3 सेंटीमीटर की इसको हमने ड्रॉ किया। इसके बाद अपनी प्रकार की सुई को रखना है ए पर, और मोर देन हाफ, देखो जैसे यहाँ तक मुझे दिख रहा है ये हाफ है, इससे थोड़ी सी ज़्यादा कंपास खुलनी है, मतलब यहाँ तक की कंपास आप ओपन कर लेना। आर्क नहीं लगानी, यहाँ मैं आपको मार्क लगा के दिखा रही हूँ कि यहाँ तक की कंपास को ओपन करना। एक आर्क ऊपर लगाना और एक आर्क नीचे लगाना ए पर रखकर, ठीक है। अब जितनी कंपास से आपने आर्क लगाई है इसको कम या ज़्यादा नहीं करना, छेड़ना नहीं, और बी पर रखना आप कंपास की सुई को इतनी खुली हुई कंपास से प्रकार से, और पहले वाली आर्क को दोनों को कट कर देना। तो जहाँ पर ये कट करेगी ये दोनों पॉइंट्स हमें मिल जाएंगे, इन पॉइंट्स को मार्क करना, इन पॉइंट की नेमिंग कर देना सी और डी, और इन पॉइंट्स को ज्वाइन करा देना, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन पेंसिल और स्केल की हेल्प से, जहाँ पर ये जिस पॉइंट पे ज्वाइन होगा जो इंटरसेक्ट करेगा ए बी को, इसको हम नेम कर देते हैं ओ, और हम लिख देते हैं कि हमारा जो सी डी है, जो सी डी लाइन है, इज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ओ बी। यही हमें ड्रॉ करना था ना, परपेंडिकुलर यानी जो 90 डिग्री का एंगल बनाए, और बाइसेक्टर का मतलब जो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। इसका क्या मतलब है, जो हमारे पास ए ओ है वो इक्वल है ओ बी के। दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या करना है, कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 4.3 सेंटीमीटर। तो सेम टाइप का क्वेश्चन अभी हमने एग्जाम्पल में किया था। तो थर्ड क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हमें क्या बनाना है, कोई भी ट्राइंगल बनाना होता है तो हमें कौन सा स्केच ड्रॉ करना होता है, रफ स्केच। तो रफ स्केच में एक सिंपल सा ट्राइंगल हम बनाएंगे। कोई मेजरमेंट को आपने स्केल से नहीं बनाना रफ स्केच बनाते समय, लेकिन हाँ स्केल और पेंसिल का ज़रूर यूज़ करना है। तो इस ट्राइंगल का नाम दे देते हैं ए बी सी, और इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो यानी अगर इसकी एक साइड 4.3 है तो सारी साइड इसकी 4.3 होंगी, है ना। तो चलो अब ड्रॉ करना स्टार्ट करो। लाइन सेगमेंट
सबसे पहले बेस की ड्रॉ करनी है, तो इसका बेस कौन है, ये BC। तो 4.3 साइड जो है सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लो, उसका नेम दे दो BC। इसके बाद B से लेकर जो A तक का डिस्टेंस है वो था 4.3। तो अपनी कंपस को यानी अपने प्रकार को स्केल पे नापो 4.3 और B पर कंपस के निडल को रखते हुए एक आर्क लगा लो। अब C से लेकर A तक का भी जो डिस्टेंस है वो भी 4.3 था, तो यानी जितनी आर्क मैंने अभी पहले लगाई उतनी ही सेम आर्क मुझे C पर निडल को रखकर पहले वाली आर्क को कट करके लगानी है। जहाँ पर ये दोनों कट कर जाएंगी ये पॉइंट हमारा हो जाएगा पॉइंट A। ठीक है, अब इसको ज्वाइन कर दो, A को B से और A को C से भी। तो ये हमारी आ गई 4.3। आप इसको स्केल से मेजर करके भी देखना कि ये 4.3 आ रही है या नहीं आ रही है। अगर आपने नहीं आ रही होगी इट मीन्स आपने आर्क जो है थोड़ी सी टेढ़ी लगा दी है, यानी कम या ज़्यादा मेजर कर लिया। तो इस तरीके से हमारा ट्राइंगल हमें मिल गया। ट्राइंगल ABC इज़ द रिक्वायर्ड, ये लाइन आप ज़रूर लिखेंगे क्वेश्चन करने के बाद, कि जो हमारा रिक्वायर्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल था वो हमें मिल गया। ABC इज़ द रिक्वायर्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो आज की वर्कशीट में आपने सीखा हाउ टू ड्रॉ, कैसे हम ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को और ट्राइंगल को, चाहे वो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो या आइसोसेलेस ट्राइंगल हो, यानी जहाँ पर हमें तीनों साइड्स गिवन होती है वैसा ट्राइंगल आपने ड्रॉ करना सीखा SSS द्वारा। अब इन्हीं क्वेश्चंस की अब आप प्रैक्टिस कीजिए। NCERT में इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।